हॉर्मुज़ में तेल के 2 जहाज धुआं हो गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला ईरान ने किया, जिसका बदला बराबर लिया जाएगा। ईरान ने अब तक हमले पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस स्टाइल में तेल के टैंकरों को जलाया गया, वो युद्ध को विस्फोटक ग्राउंड में ले जाने के लिए काफी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान तट के करीब लिमाह में ब्रिटिश तेल कंपनियों के जहाज को बम धमाके से तबाह किया गया है। दूसरा हमला हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे एक कतरी एलएनजी टैंकर पर हुआ। अमेरिका ने ईरान पर इन हमलों के आरोप लगाए। इसके बाद गुस्से में ट्रंप ने वही धमकी दी जिससे एटम बम के धमाके का सिग्नल मिल रहा है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि डील करो, नहीं तो काम खत्म कर देंगे। ट्रंप ने धमकी में करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले हमले को जोर देकर कहा है, We'll make either. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay, and it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. ईरान में अली खामेनी को विदाई दी जा रही है। वो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। इसलिए ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से दहलाने का ऐलान किया है। देखिए, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो रही है और अब जाकर मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो जाएगा, लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर समझिए किस तरीके से फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई मिडिल ईस्ट में दिख रही है। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इससे जुड़ा ताजा अपडेट क्या है। देखिए, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाते हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ये हमले ईरान के हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले के जवाब में किए हैं। ट्रंप ने ईरान से सीज फायर खत्म होने का घोषणा उसकी ऐलान भी कर दी है और ये भी कहा कि अब अमेरिका ईरान से कोई डील नहीं करना चाहता है। इधर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका पर हमले का दावा किया है और ईरान ने यह दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया है। वहीं सीज फायर को लेकर ईरान ने भी कहा कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा, यानी कि ईरान भी अपने आप पर स्टैंड लिए हुए है। तो इन सब के बीच हॉर्मुज़ से भारतीय झंडे वाला जहाज वापस लौट गया, जो कि कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था। और आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही ज्यादातर जहाज पास करते हैं। अब भारतीय जहाज लीला वादिनार बुधवार को हॉर्मुज़ स्टेट के पास से वापस लौट गया है। अब इन नए हमलों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह समझने से पहले आप अमेरिका ईरान युद्ध की टाइमलाइन समझ लीजिए। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हमले में मारे गए। 1 से लेकर के 10 मार्च के बीच में ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद ईरान की तरफ से कर दिया गया और इस वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट की स्थिति बन गई। अप्रैल और जून के महीने में दोनों देश के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 3 राउंड की बातचीत हुई, जिसमें 17 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। अमेरिका ने भी अपने प्रतिबंध ईरान से हटा लिए। फिर ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने पर सहमत हो गया। फिर 6 से 7 जुलाई के बीच में ईरान ने हॉर्मुज़ में फिर से जहाजों पर हमले किए। अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने का ऐलान कर दिया। अब आप समझिए कि हॉर्मुज़ में तनाव भारत के लिए चिंता की बात क्यों बनी हुई है। तो ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 60% से 70% हिस्सा इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगाता है। और भारत आने वाले कच्चे तेल से भरे जो टैंकर हैं, जो जहाज है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। अब तेल की आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में भारी उछाल का खतरा बन रहा है। पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी बढ़ सकती है।
यानी कि देश में फिर से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है, जिसकी बात पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। और अब यह भी कहा जा रहा है कि फिर से जो स्थिति बनी है और सीधा सीधा असर इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पड़ा है, तो उसका असर अब इन्हीं कच्चे तेल पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है।